नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। मकर संक्रांति के स्नान के लिए अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं साल के पहले पर्व स्नान को लेकर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु बहुत खुश हैं। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु से भी लोग यहां पहुंचे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। कुंभ मेला के आईजी संजय गुंजियाल का कहना है कि सुबह 9 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु तो स्नान कर भी चुके हैं और पुलिस पूरे इंतजामों का आकलन भी कर रही है। शाही स्नान से पहले 4 और पूर्व स्नान होने हैं और उनमें क्या कुछ और तैयारियां करनी है, ये आज के स्नान के बाद से साफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गंगा स्नान बहुत पवित्र है। आज दुनिया के सबसे बड़ा दिन है। सब 150 हिंदू आबादी के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है। इंडिया में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा हिंदू लोग है, लेकिन अलग अलग नाम से हम लोग ये त्यौहार बना रहे हैं। तमिलनाडु में पोंगल है सर, आप पंजाब में लोहड़ी है, आप मकर संक्रांति कर्नाटका आंध्रा पे। लेकिन आजकल कोविड चल रहा है, सबको पता है, लेकिन कोविड के लिए वैसे नहीं है, वो गंगा माँ की जल है। वहीं कुंभ मेला के आईजी संजय गुंजियाल का कहना है कि सुबह 9 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पुलिस पूरे इंतजामों का आकलन कर रही है। शाही स्नान से पहले 4 और पूर्व स्नान होने हैं और उनमें कुछ क्या तैयारियां करनी है, कहां पे कमियां रह जाती हैं, वो यहां से साफ हो जाएगा ताकि आगे फिर इंतजाम और बेहतर किए जा सकें। हमारे पास 4 ऐसे स्नान पर्व अभी इस बीच आएंगे, जबकि कुंभ मेला पुलिस के द्वारा उन स्नान पर्व में अपनी ड्यूटी की जाएगी और उस ड्यूटी के दौरान जो हमारे कमियां है उसको दूर करने का और जो खूबी है या जिसमें अच्छा किया है उसको और ज़्यादा बेटर करने का हमारे पास पूरा मौका है। और ये जो अभी हम लोगों ने पहले मकर संक्रांति स्नान में जो व्यवस्था की है उस लिहाज से ये काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है और काफ़ी हमारे जो बाहर की फोर्स आई है उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ पर जो क्राउड की व्यवस्था और जो डाइवर्जन होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। हरिद्वार को 7 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। एसएसपी का कहना है कि यह कुंभ स्नान की तैयारियों का ट्रायल है और उसी हिसाब से फोर्स की तैनाती की गई है। हमने जो है इसका जो है 7 जोन में बांटा है। हर जोन में एक एडिशनल इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर का जो है इसका प्रभारी बना रखा है और 21 सेक्टर में जो हमने बांटा है उसमें डिप्टी एसपी या जो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो है सेक्टर प्रभारी रहे। पूरा पुख्ता इंतजाम है। हमारा जो कुंभ पुलिस जो है इसका पूरा पुलिस व्यवस्था कर रखी है और इसमें बाहर जिले का फोर्स भी है और पीएसी भी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी है। साल 2021 का पहला पर्व स्नान मकर संक्रांति का स्नान और इस स्नान पर खास तौर पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अलग तरीके से किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये माना गया है कि इस स्नान को कुंभ का ही स्नान माना जाए और कुंभ के स्नान में किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, कैसे चेकिंग होगी, कैसे स्कैनिंग होगी, क्योंकि कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में मकर संक्रांति के स्नान को एक टेस्टिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का बल्कि तमाम अर्धसैनिक बल हैं और गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कई कंपनियां यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेजी गई हैं। और अभी जब मार्च में स्नान होगा 11 मार्च को, फिर 12 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल को और फिर 27 अप्रैल को, ये 4 बड़े शाही स्नान रहेंगे और इन 4 बड़े शाही स्नानों में कैसे सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मकर संक्रांति के स्नान के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। मकर संक्रांति के मौके पर हर की पैड़ी पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और तिल, गुड़, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान किया। इसके साथ ही लोग अपने घर से देवताओं को भी गंगा में स्नान कराने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर साथ में लेकर हर की पैड़ी आए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस पर्व उत्तरायणी के रूप में इसे मनाया जाता है। और दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, सुबह से यूं तो हम आपके जरिए खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब इंतजामों से चाहते हैं कि इसकी शुरुआत करें फिर से कि इंतजाम किस तरह के किए गए हैं, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और अभी तक कितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं? बिल्कुल जीनत, अब थोड़ी धूप खिली है, थोड़ी राहत जरूर मिली है इस सर्दी के बीच में, लेकिन अब मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो आपने इंतजामों की बात की। सबसे पहली बात कि आज का जो पर्व स्नान है ये पिछले 10 महीने के बाद पहला पर्व स्नान है और इन
भीड़ को, इन श्रद्धालुओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धा है लोगों में मां गंगा के प्रति, त्योहार के प्रति। और जो संजय गुजियाल आईजी, उनका मानना है कि 9 बजे तक 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं हरिद्वार हर की पैड़ी में। दूसरी बात कि कोविड के प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करवाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी श्रद्धा के बड़े आयोजन में व्यावहारिक तौर पर फॉलो नहीं हो सकती, यह बात साफ हो चुकी है। इसके बाद बात आती है कि 4 पर्व स्नान और होंगे, उसमें टेस्टिंग की जाएगी कि और व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी। चौथी बात ये कि एक व्यक्ति को या एक श्रद्धालु को 3 डुबकी लगानी है, उसके बाद पुलिस उसे खुद ब खुद हटा दे रही है कि आपने 3 डुबकी लगा दी, अब आप हट जाइए, दूसरे श्रद्धालु को मौका दीजिए। इसके अलावा जीनत जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर हर की पैड़ी को एक अलग तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मकुंड आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं कैमरे पे, इसी ब्रह्मकुंड में अखाड़ों के शाही स्नान होंगे। इसी में 13 अखाड़े शाही स्नान करेंगे 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 27 अप्रैल को। और यहीं पर पूरे कुंभ का जो सेंटर रहेगा वो रहेगा। इसके अलावा अगर पूरे हरिद्वार में व्यवस्थाएं करूं, जो अस्थायी निर्माण, स्थायी निर्माण की बात है, परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर की बात है, उसकी तैयारियां है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और फोर्स के डिप्लॉयमेंट के अलावा ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो कारोबारी हैं, इन कारोबारियों के भी 10 महीने के बाद थोड़े चेहरे जरूर खिले हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ ना कोई कारोबार था, न श्रद्धालु पहुंच रहे थे। ऐसे में सरकार ने एक कोशिश की है आज के पर्व स्थान को ओपन करके कि पता लगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये मां गंगा की खूबसूरत तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये कल कल करता निर्मल पानी यहाँ पर, जल यहाँ पर मां गंगा का, और इसमें स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप फोन पे बात कर रहे हैं या गंगा स्नान कर लिया? गंगा स्नान कर लिया। कैसा लगा? बढ़िया लगा। कहाँ से आए? गाजीपुर से आए। हाँ जी, यूपी गाजीपुर। तो अब ठंड तो नहीं है ना? ठंड नहीं है, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अगर माहौल रहे और सारे लोग मतलब कि स्वतंत्र से अपना स्नान करें, कितना बढ़िया लगा। 1 साल के बाद, आज बहुत दिनों के बाद मतलब कि श्रद्धा के साथ, बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत खुशी है देखकर आप लोग। जी। तो जीनत, चाहे सारी तैयारियां आप देख लीजिए, चाहे वो स्ट्रक्चर्स की बात हो, चाहे वो फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो ये चेक करना हो कि कितनी भीड़ हरिद्वार में आ सकती है, चाहे आने वाले पर्व स्नान हो, चाहे शाही स्नानों की तैयारी हो, चाहे महाकुंभ की तैयारी हो। और ऊपर देखिए मां मनसा देवी का मंदिर, इस मां मनसा देवी के मंदिर में भी कोविड के दौरान भक्तों की भीड़ बहुत कम रही, लेकिन आज जो श्रद्धालु है वह मनसा देवी मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार न सिर्फ आस्था की जगह है, न सिर्फ एक तीर्थ है, बल्कि लोगों के लिए एक श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। और इस केंद्र में जो अगले 3 महीने की स्थितियां रहेंगी वो बेहद खास रहेंगी, और ये तस्वीरें हमें आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगी। इसी बात की उम्मीद संतों को है, महंतों को है, सरकार को है, शासन को है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को है, कारोबारियों को है, सभी को है। जीनत, बिल्कुल, अब तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत, और भीड़ देख के लग ही नहीं रहा कि भाई कोविड की जब हम बात करते हैं तो 7 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। दीपांकर, आगे जब हम देख रहे हैं कि कुंभ है तो उसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन? क्योंकि जब हम लिटमस टेस्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं तो उससे जुड़ा मेरा ये सवाल है। बिल्कुल जीनत, किसी भी इतने बड़े आयोजन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो महाकुंभ, और उसमें जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है वो करोड़ों की संख्या में होती है। ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फोर्सेस दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस दी गई है, उत्तराखंड पुलिस की तैनाती है, और कहीं पर भी कोई चूक ना रहे सुरक्षा में, क्योंकि यहाँ पर घटना या फिर कभी भगदड़ की स्थितियों की बात होती है, तमाम तरह की स्थितियां रहती हैं। स्कैनिंग की बात है, कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना के हालात किस तरीके से रहेंगे आप ये देख सकते हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और इनकी लगभग 5 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस वक्त हरिद्वार में डिप्लॉय है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, और स्कैनिंग की व्यवस्था खासतौर पर हर की पैड़ी से पहले की गई है, ताकि कोई भी यात्री स्कैनिंग के बाद ही हर की पैड़ी क्षेत्र में एंटर कर पाए। और ये पूरा डिप्लॉयमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें लगी हैं, और क्योंकि बड़े
टेररिस्ट थ्रेट भी रहते हैं। तो इन सारी स्थितियों के बीच आप देख सकते हैं आईटीबीपी की जवान है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, उत्तराखंड पुलिस है। तो पूरी व्यवस्थाएं, कोशिश ये की गई है कि तैयारी पूरी हो और आज का जो डिप्लॉयमेंट हो कुंभ की तैयारियों को लेकर है। जीनत, बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जब इस तरह के भव्य आयोजन होते हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें या फिर कुछ हमें कहें कि टेररिस्ट लोग जो हैं वो भी किसी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करते, तो उस लिहाज से भी तैयारियां की गई। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और खूबसूरत तस्वीरें ऐसे ही दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ खिचड़ी का दान कर रहे हैं। संक्रांति स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई हुई है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यहाँ इस पर्व का विशेष महत्व है। गढ़वाल में बर्फबारी के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह 5 बजे से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भक्तों की भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। इसके साथ ही उत्तरकाशी में भी आज मकर संक्रांति के मौके पर मणिकर्णिका घाट और गंगा घाटों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आज सुबह से ही गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो वहीं जिले की देव डोलियां भी दूर दूर से गंगा घाटों पर स्नान के साथ दल बल के साथ पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी पावन दिन पर गंगा जी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा बहुत ही मतलब धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ये 14 तारीख को जनवरी को पड़ता है। और ये जो घाट है ये गंगा माता का मणिकर्णिका घाट, ये बहुत ही पवित्र घाट है। यहाँ पर जो नहाएगा वो पवित्र हो जाएगा, ये कहने में आता है। हमारा कंडार देवता है, हरि महाराज है, ये हमारी परंपरा आई है और रोज हमारे ये श्रद्धालु भक्त हमारे जो 14 तारीख की जो मकरायण आती है, मकर संक्रांत बोलते हैं इसको, इसके लिए हमारे हर आसने हमारे बहुत प्राचीन काल से ये हो रही है। आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है, पुण्य का दिन है। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पे उतर जाते हैं और आज इतनी भीड़ लगी हुई है कि श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है कि भगवान की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से पर्व का दिन है आज के नहाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन के जो स्नान होता है, मकर स्नान जो होता है, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है इसमें। उधर चमोली के आदि बद्री में मौजूद भगवान आदि नारायण मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। आदि बद्री धाम के कपाट जहां पौष मास की संक्रांति को 1 महीने के लिए बंद होते हैं, तो वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और अगले 11 महीने तक यहाँ भक्तों को भगवान आदि बद्री के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और अब बात कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरों की करते हैं। कोविड वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को देहरादून पहुंची है। मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी और कोविशील्ड को स्पेशल गाड़ियों से स्टेट वैक्सीन सेंटर चंद्रनगर लाया गया। पहले फेज में 10 बॉक्स में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंची है। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले सभी वैक्सीन को तय जगह पर पहुंचाया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वैक्सीन के देहरादून पहुंचने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। वैक्सीन पहुंचने के बाद स्वास्थ्य सचिव ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी जानकारी दी। अमित नेगी ने बताया कि कुल वैक्सीन की 10% डोज रिजर्व में रखी जाएगी और फर्स्ट फेज में जिनको वैक्सीन लगेगी 4 हफ्ते के भीतर अनिवार्य रूप से उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज में 50,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को 41 सेंटर्स पर वैक्सीन दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 6 महीने की है। वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकेंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को हम एक वैक्सीन लगा दें और उसको हम सेकेंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है जो हमें बताया गया कि
कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकेंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। राज्य में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के मद्देनजर कोविशील्ड दवा देर रात श्रीनगर गढ़वाल स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर पहुंची। गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के सबसे बड़े अस्पताल राज्य के बेस चिकित्सालय में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों के लिए स्थापित रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में 15,130 दवाइयों की डोज भेजी गई हैं। इनमें चमोली जिले को 4,880, पौड़ी को 7,670, रुद्रप्रयाग जिले को 2,580 डोज मिली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संबंधित जनपदों में इन्हें भेजा गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। अब हमारा 16 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे। खबर देहरादून से, जहां बुधवार को भी प्रदेश में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में 151 पक्षियों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा देहरादून में 122 पक्षियों की मौत हुई। भंडारी बाग में सबसे ज्यादा 71 पक्षियों की मौत हुई है और राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा पाया गया। और पिछले 3 दिनों में पूर्व सीएम हरीश रावत 4 बार एक ही बात पर बयान दे चुके हैं। हरदा का कहना है कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करे, लेकिन अब इस मामले पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदय नाराज है। कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने 3 दिन में 4 दफा कही है, लेकिन बुधवार को नेता विपक्ष इंदिरा हृदय का बड़ा और कड़ा बयान सामने आया। इंदिरा ने साफ कहा कि 2017 में हरीश रावत को चेहरा बनाकर पार्टी 11 विधायकों पर सिमट गई, इसलिए चेहरे पर रिस्क नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पे चुनाव लड़े, 2 पर नहीं लड़ना चाहिए था, हमसे तो राय ली नहीं गई थी और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। उत्तराखंड में अब तक विधानसभा के 4 चुनाव हुए और 2017 को छोड़कर किसी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय कांग्रेस हाईकमान ने किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं का भी कहना है कि जो हाल हुआ वो हरदा की वजह से हुआ। आज उनका बयान भी आया कि मुझे पंक्ति से बाहर कर दे। मुझे लगता है उन्होंने मेरी सलाह मान ली। मैंने कहा था कि आप राजनीति में अपना बुढ़ापे का जीवन आराम से जिए, संत महात्मा बन के क्यों कांग्रेस के जहाज के साथ डूबना चाहते हैं। तो आज अच्छा है उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मुझे उस पंक्ति से हटा दिया जाए। जानकार भी मानते हैं कि हरीश रावत की सरकार को जनता 2017 में नकार चुकी है। ऐसे में 2022 में चेहरा बनाने का रिस्क कांग्रेस लेना नहीं चाहती और इसी बात ने हरीश रावत और उनके समर्थकों को परेशान किया हुआ है। वही चेहरा घोषित करने के नाम पर सब अपनी राजनीति बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड वन विभाग में 10,000 वन प्रहरियों को रोजगार देने का मामला फिलहाल तो फंसता नजर आ रहा है। विभाग ने युवाओं को रोजगार देने 10 से ज्यादा नदियों के पुनर्जीवन समेत कई और कार्यों के लिए 262 करोड़ रुपए का कैंपा फंड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन कैंपा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मीटिंग में इस प्रस्ताव को आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रस्ताव को फिर से संशोधित करके भेजा जाएगा। विकास कार्यों के लिए जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जाती है उसका पैसा कैंपा फंड में जमा होता है। उत्तराखंड के कैंपा मद में 2,500 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है। जो कैंपा का उद्देश्य है कि जंगलों में जीव जंतुओं को, जंगलों में पेड़ पौधों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, जल संवर्धन, और उसी उद्देश्य पर हम इस धनराशि का खर्च कर रहे हैं। तो हम जरूरत पड़ेगी तो हम प्रस्ताव फिर से जो भाषा में हो सकता है, मकसद बहुत साफ है, भाषा में हो सकता है कि कुछ अंतर आया हो तो हम वो भाषा ठीक कर लेंगे। उधर खटीमा में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद खटीमा टनकपुर हाईवे चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया। मुख्य चौराहे से अमाऊ चौराहे तक 80 फीट सड़क चौड़ीकरण के साथ जल्द ही सड़क के बीच के डिवाइडर का काम पूरा हो जाएगा। 1 किलोमीटर से ज्यादा हो रहे सड़क चौड़ीकरण का बजट 6 करोड़ से ज्यादा है। इसके लिए 6 करोड़ 78 लाख का प्राकलन हम ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड को दिया गया है, जिसको हमारा उत्तम सिंह नगर प्रखंड संपादित करा रहा है। ये अमाऊ चौराहे से 1.05 किलोमीटर की लंबाई में रोड वाइडनिंग
डिवाइडर और उसके शोल्डर्स बनेंगे टाइल्स के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।